अगला है सामाजिक भावना का विकास, है ना। 4 से 5 माह का शिशु जो है दूसरे बच्चों की ओर आकर्षित होता है। 10-12 माह का शिशु खेलने में व्यस्त रहता है। 11 से 12 माह का बच्चा जो है खिलौना छोड़कर दूसरे बालकों की ओर जाता है, ठीक है। 10 से 12 माह का बच्चा खिलौना छोड़कर दूसरे बालकों की ओर जाता है। शैशवावस्था के उत्तर काल में बालक अन्य बालकों की सहायता करने लगता है, ठीक है। सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। उत्तर काल में, कहने का मतलब है कि वही 4-5 साल के समय में, 4थे-5वें साल में, ठीक है, उत्तर काल जो होता है उसमें बच्चा जो है अन्य बालकों की ओर उसको सहायता करने लगता है, ठीक। उसमें सामाजिक भावना जो है विकसित होने लगती है, ठीक है। प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना, प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग परसेप्चुअल एक्सपीरियंस जो है मानसिक रूप से परिपक्व न होने के कारण वह प्रत्यक्ष और स्थूल वस्तुओं के सहायता से सीखता है, ठीक है। वह अभी जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, मतलब जो इमेजिन करके आती हैं, इमेजिनेशन से आती हैं, मूर्त अमूर्त चीज़ें, उन अमूर्त भावना या अमूर्त चीज़ें उनसे नहीं सीख पाता है। मूर्त वस्तुएं या चीज़ें चाहिए जिसके सहायता से वह सीखता है ना। जैसे ट्रायंगल आपको सिखाना है तो किसी ऐसे त्रिभुजाकार वस्तु को दिखाना पड़ेगा, गोला दिखाना है तो गेंद दिखाना पड़ेगा, है ना। वृत्त दिखाना है तो इस प्रकार का डिस्क या सर्कल दिखाना पड़ेगा, रिंग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मूर्त चीज़ों से वह सीखता है, ठीक है। प्रत्यक्ष वस्तुओं से सीखता है, देख करके, सुन करके, उसको टच करके, महसूस करके, ठीक है। गर्म को गर्म बोलने के लिए उसको गर्म चीज़ को छूना पड़ेगा, ठंडा चीज़ को छू करके बता सकता है, ठीक है। ये नहीं कि भाप उड़ रहा है तो वह गर्म है, ऐसा नहीं सीखता, ठीक है। प्रत्यक्ष वस्तुएं चाहिए, है ना, मूर्त वस्तुएं चाहिए, तब वह सीखता है। अगला है दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, ठीक है। दूसरे शिशुओं में भी उसकी रुचि होती है। बालक 1 वर्ष का पूरा होने के पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। प्रारंभ में इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, प्रसिद्ध यह अधिक निश्चित स्वरूप लेने लगता है, ठीक है। तो दूसरे बालकों ने अपने ही उम्र के दूसरे बालकों में रुचि लेने लगता है कि वह कैसे कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसको देखने लगेगा, ठीक है, उसके जैसा करने लगेगा, इस प्रकार से होता है। और काम प्रवृत्ति, सेक्स इंस्टिंक्ट, है ना। फ्रायड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादियों का कहना है कि शिशु जो है ये शैशवावस्था है, इस अवस्था में शिशु की प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है ना। दूसरों को प्रेम करना जो है वह काम प्रवृत्ति से, मतलब प्रकृति से जो उसको भी मिला होता है, काम प्रवृत्ति, उस पर ज़्यादा वह आश्रित रहता है या उसी के अनुसार जो है वह काम करता है, काम प्रवृत्ति के अनुसार, ठीक है। वो एक्चुअल वाला प्रेम नहीं, काम प्रवृत्ति वाला प्रेम होता है, ठीक है। मतलब हाथ पैर का अंगूठा चूसना खुद का, ठीक है, और अपने अंगों से प्रेम करना, हाथ से, पैर से देख करके उसको टच करना, या है ना, इस प्रकार से, है ना। हाथ का पैर भी मुंह में ले जाना, ठीक है। पैर, हाथ का भी, पैर का भी, ठीक है। छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, जो पैर का अंगूठा है उसको भी ऐसे, है ना, मुंह में ले जा करके चूसने लगते हैं, ठीक है। हाथ का तो चूसते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे जो उनके बिहेवियर होते हैं ये जो है काम प्रवृत्ति के सूचक होते हैं, ठीक है। ये मतलब उनका प्रेम करने का जो तरीका होता है इस प्रकार का होता है, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया। अब तो इसी में कंटिन्यूअस है यह, आगे 2-4 और भी हैं तो इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि शैशवावस्था में कैसा शिक्षा का क्या रोल होता है और किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है, शैशवावस्था में बच्चों के विकास को सही दिशा देने के लिए, ठीक है। तो शैशवावस्था की कुछ और विशेषताएं होती हैं। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है ना। जैसे कि पिछले वाले में हमने डिस्कस किया कि दूसरों पर निर्भरता होती है ना, ज़्यादातर उसके माता पर होती है और पिता पर और परिवार के अन्य सदस्यों पर। तो माता पिता पर पूर्ण रूप से जो है निर्भर होता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। बेसिक इंस्टिंक्ट जो होती हैं, खाना पीना, नहाना, है ना, टॉयलेट जाना, ठीक है, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, सोना, इन पर जो है वह ज़्यादा फोकस्ड रहता है ना, इन्हीं कार्यों को ज़्यादा करता है, ठीक है। उसके अलावा इस अवस्था में जो शैशवावस्था होता है इसमें क्यूरियोसिटी अधिक होती है
किसी चीज़ को छू करके देखना, टच करके देखना, है ना, सूंघ करके, खा करके, मुंह में डाल करके, ठीक है, इस प्रकार के काम करने लगते हैं। उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज़ है क्या, इस प्रकार के जानने की इच्छा होती है, ठीक है। कहीं पर पैदल मतलब पैर से, हाथ पैर से, है ना, घसीटते हुए या चारों पैर, हाथ और पैर को उपयोग करके चलते हुए जाएंगे, किसी चीज़ को पकड़ेंगे, सीधे मुंह में डाल लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से उनको खाना है या और किसी चीज़ को जो है उन जानने की इच्छा होती है। टच करके देखेंगे, आग है तो उसमें वो उनको पता थोड़ी है कि वो उसमें जल जाते हैं, उसको टच करके देखेंगे। पानी को या कोई कीड़ा आ गया उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के मूल प्रवृत्ति की भावना होती है, जानने की इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी होती है। आत्म प्रेम की भावना होती है, खुद से प्रेम करने लगते हैं, है ना, और अपने बॉडी के अंगों को, जैसे हाथ का अंगूठा चूस लिए, पैर का अंगूठा चूस लिए, है ना, इस प्रकार के काम करने लगते हैं। खुद को प्रेम करने की भावना होती है, आत्म प्रेम, सेल्फ लव की भावना होती है, ठीक है। इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है। जो शैशवावस्था है उसको खिलौने की आयु भी कहा जाता है। मतलब इस समय जो है बच्चा खिलौने से अधिक खेलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, दूसरे को देख करके सीखने की ज़्यादा भावना होती है। उसमें दूसरों को देख करके ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है, ठीक है। उसमें अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। किसको? तो शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन, है ना, उस समय तर्क नहीं कर सकता बच्चा, ठीक है। शैशवावस्था में बच्चा कोई तार्किक चिंतन नहीं कर सकता, तार्किक चिंतन करता है। साथ ही उसका जो सीखने का तरीका होता है मूर्त वस्तुओं को देख करके, है ना, किसी चीज़ को छू करके, टच करके, उसका एक सॉलिड एग्जाम्पल देख देख करके वह सीखता है, ठीक है। ट्रायंगल के समय में ट्रायंगल दिखाइए, है ना, स्फेयर को दिखाना है तो गोला दिखाइए, गेंद दिखाइए, इस प्रकार का, ठीक है। घोड़ा के बारे में बताना है तो घोड़े को प्रत्यक्ष दिखाएं या फिर उसका फोटो दिखाएं तब चलेगा, ठीक है। गधा दिखाना है, बंदर को दिखाना है तो उसको प्रत्यक्ष दिखाने पर वह समझ सकता है, ठीक है। शैशवावस्था में मूर्त वस्तुएं चाहिए रहती हैं उसको सीखने के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, ठीक है। शैशवावस्था जो होता है इसमें शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।